नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई जिससे सारे लोग हैरान हैं। मालूम चला वहां लाखों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं और जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो उन राशन कार्डों को निरस्त किया गया और सिर्फ एक फैसले से कि जो फर्जी राशन कार्ड है उसको निरस्त किया जाए, ममता बनर्जी की सरकार को 3400 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि उन राशन कार्डों का इस्तेमाल वो सरकार से पैसे वो जो अलग अलग योजनाओं के तहत जो उनको फायदा पहुंचता है उससे लिया जा रहा था। अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के फर्जी राशन कार्ड सिर्फ बंगाल में है? बिहार में भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। वो उन तमाम राज्यों में और खास करके उन तमाम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जहां रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों ने घुसपैठ बना रखा है, वहां तो ये हर जगह ये तो धंधा है जिसके बारे में सरकार को मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस घुसपैठियों को लेकर के ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज ने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में, अब खबर आ रही है कि भाई कर्नाटक भाग रहे हैं रोहिंग्याज, वहां जब से सरकार बदली है वहां जा रहे हैं। वहां बांग्लादेशियों का जो है वहां अंबार लगा हुआ है। जब बीजेपी की सरकार थी तो वहां से उनको भगाया गया था, फिर से वो वापस जा रहे हैं। झारखंड हो, बिहार हो, बांग्लादेश हो, इन हर जगहों पे ये जो घुसपैठ का जो मंजर नजर आ रहा है वो देश के लिए काफी खतरनाक है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये खत्म होगा या नहीं होगा? मनीष जी, मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और एफिडेविट में मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। 2017 की बात बता रहा हूँ। 5 करोड़? यस, ओपीएल मेरी आज भी चल रही, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दुर्भाग्यवश की 2017 में फाइल किया, 2023 आ गया, 6 साल बीत चुके, उस पर कोई फैसला नहीं आया। तब तो संख्या लोग कहते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर होगा। 5 करोड़ तो मैंने उस समय कहा था। भारत का ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे बांग्लादेशी नहीं पहुंच चुके हैं। इस घुसपैठ का जो मूल कारण है वो है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे घुस दे के आते हैं, 2000 रुपए के आसपास देते हैं पर हेड। गाय बाहर जाती है 1000 रुपए दे के और घुसपैठिए अंदर आते हैं 2000 रुपए दे के। और मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगा, गूगल करिएगा, काउ स्मगलिंग बीएसएफ कमांडेंट 20 करोड़। अभी ईडी ने एक बीएसएफ कमांडेंट के यहाँ छापा मारा, उसके पास 20 करोड़ रुपए मिले। और किस बात के थे? गाय को बांग्लादेश भिजवाने के और बांग्लादेशियों को बाहर अंदर लाने के। वहां का रेट हो गया है 2000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं, 1000 रुपए में गाय बाहर जा रही है। काउ स्मगलिंग भी हो रही है और आदमी भी अंदर आ रहे हैं। घुसपैठिए जैसे अंदर आते हैं, पार्षद प्रधान जो वोट जीवी पार्षद प्रधान है, वो उनका पहले से नेक्सस बना हुआ कि किस ये घुसपैठियों को कहां जाना है, कौन सा पार्षद उनकी मदद करेगा, कौन सा प्रधान मदद करेगा, सब सेट है। कौन से विधायक उनकी मदद करेगा। ये रैकेट है, रैकेट है पूरा, जो ढाका में भी मौजूद है और हाँ, इंडिया में भी है और दोनों में पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन है। पूरा रैकेट अगर नहीं होता है तो घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं, जम्मू कैसे निकल जाते हैं। घुसपैठिए बंगाल में घुसते हैं, आपके बेंगलोर पहुंच जाते हैं, द्वारका पहुंच जाते हैं, बेंगलोर पहुंच जाते हैं, सूरत पहुंच जाते हैं, आपके चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। इसका पूरा प्लान्ड वे में है। अंदर आ गए, 2000 रुपए में राशन कार्ड तैयार हो गया। जब एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आधार तैयार हो गया 2000 रुपए में, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट 2000 और दे दिया तो राशन कार्ड तैयार हो गया। जब 2 डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, 2000 रुपए नगर निगम में दिया, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो गया। जब 3 डॉक्यूमेंट तैयार हो गया तो 3000 रुपए आरटीओ ऑफिस में दिया, ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो गया। जब 4 डॉक्यूमेंट तैयार हुआ तो फिर जाके तहसील, वो जो लेखपाल पटवारी होते हैं, उनको 2000 रुपए पकड़ाया और आपका वोटर आईडी तैयार हो गया। तो 10 से 12,000 रुपए में घुसपैठिए अंदर भी आ जाते हैं, 4-5 डॉक्यूमेंट भी बनवा लेते हैं और वोट जीवी नेता उनके मदद के लिए भी खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सरकार ऐसी है, जैसे गुजरात में एफर्ट किया था निकालने के लिए, इसके पहले कर्नाटक की सरकार ने एफर्ट किया, यूपी की बाबा की सरकार ने थोड़ा एफर्ट किया, तो तथाकथित मानवतावादी, तथाकथित अल्पसंख्यकवादी, तथाकथित जो है मानवाधिकार की दुहाई देने वाले, ये उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मैंने 2017 में जब पीआईएल फाइल किया, इनको निकालो, उसका काउंटर करने के लिए घुसपैठियों की पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आ गई और बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े होते हैं। कौन कौन वकील खड़े हुए थे? अब नाम क्या बताऊं, उसमें भूतपूर्व गृह मंत्री भी हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री भी। माय गॉड, ये खड़े होते हैं वहां पे
10-10, 15-15 लाख इनकी तनख्वाह है। कौन दे रहा है इनको? इन वकीलों को पैसा, बाहर का पैसा आ रहा है। अगर घुसपैठियों की औकात है कि इतना महंगा वकील हायर कर सके? मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे पर्शिया में। एक देश था पर्शिया, और 100 साल के बाद पर्शिया ईरान बन गया था। भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे, अब तो और ज्यादा हो चुके हैं। उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, पूरी डेमोग्राफी बदल रही है। और इन घुसपैठियों को वहां पे बसाया जा रहा है जहां पे हिंदू ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए, जहां जहां हिंदू ज्यादा है वहां इनको लाके पहले 2 घर बसा दिया, 3 घर बसा दिया, फिर वो क्या करना काम शुरू कर दिया, कुछ कबाड़ काम शुरू कर दिया, झाड़ू पोछे वाला काम शुरू कर दिया। और अब तो ये नाम बदल बदल के भी बनवा रहे हैं। ये नाम आमिर नाम है, अनिल नाम से अपना वोटर आईडी वगैरह सब डॉक्यूमेंट बनवा लिया। अगले 10 साल के 15 साल के बाद एक नई समस्या आने वाली है भारत में। ये भारत में कम से कम 1 करोड़ घुसपैठी हैं जो नाम बदल के रह रहे हैं। डॉक्यूमेंट इनका हिंदू नाम से है, आधार, राशन कार्ड, वोटर सब हिंदू नाम से है। ये 5 साल 10 साल के बाद मास लेवल पे कन्वर्जन शुरू करेंगे, कहेंगे हम तो अब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में मुस्लिम ही है वो, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद जगह जगह जलसे होंगे और जलसे में बोलेंगे जी हम तो कन्वर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा मैसेज जाएगा, अच्छा भारत में ऐसा क्या हो गया, सब लोग सनातन धर्म को छोड़ छोड़ के इस्लाम कैसे कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो है मुस्लिम, अभी वो केवल सरकार की मजबूरी कह लीजिए या सेंटर में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उन्होंने सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट हिंदू नाम से बनवाया हुआ है। जैसे ही सरकार बाय द वे बदली तो देखना उनका असली, वो अपने असली उस पर आ जाएंगे और क्राइम बढ़ा रहे हैं, रोजी रोटी छीन रहे हैं। प्लम्बिंग का काम, रिक्शा चलाने वाला काम, जिस तरीके का इतना सारा काम है, सारा उन्होंने हाईजैक कर लिया है, बड़े बड़े शहरों में हाईजैक कर लिया है। इसलिए मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं, आप घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए और सभी राज्य सरकारों को घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है घुसपैठ, बहुत बड़ा खतरा है। हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो बस वहां से घुसता चला आता ना, पूरा नेटवर्क है। अंदर एंट्री कौन कराएगा, बस में कौन बैठाएगा, बस में कहां तक छोड़ी जाएगी, वहां जो छोड़ा जाएगा वहां पे कौन पार्षद प्रधान की मदद करेगा। इसलिए समय आ गया है कि केवल घुसपैठियों को ही नहीं बल्कि इनके मददगारों के खिलाफ। और एक चीज और देखा जा रहा है कि कोई भी शहर है या कोई नया हाईवे बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो ठीक उसके मुहाने पे ये मुस्लिम बस्तियां जो है उग रही हैं और जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या का जो की जनसंख्या जो है उसमें ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल 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 उनको प्लांट में बसाया ही जा रहा है। रेलवे ट्रैक के किनारे, बस स्टैंड के किनारे, जो हाईवे के किनारे या नदियों के किनारे भी बसाया जा रहा है। जहां जहां फ्लाईओवर, जहां पुल होता है कि मतलब जहां पुल है वहां पे बसाया जा रहा है कि ताकि कभी कोई ये हो आर्मी और इसका मूवमेंट आप रोक सके। हाँ, सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए, घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए। ये प्लांट वे में आ रहा है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए और कानून बनाना पड़ेगा। जो आदमी घुसपैठियों की मदद कर रहा है, आप जरा सोचिए, ये घुसपैठिए बगल में भूटान नहीं जाते, म्यांमार से ठीक बगल में भूटान है, कोई भी रोहिंग्या भूटान नहीं जाता। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी चाइना नहीं जाते, जापान नहीं जाते, सिंगापुर नहीं जाते, भूटान नहीं जाते, पाकिस्तान नहीं जाते, भारत ही क्यों आते हैं? कोई इंडोनेशिया की तरफ जा रहे थे, भगा दिया गया वहां से। बड़ी सीधी सी बात है। एक तो कानून हमारे पास इनफैक्ट घुसपैठ के खिलाफ कानून है ही नहीं। एक 1946 कोई कानून नहीं ना, एक 1946 का फॉरेनर एक्ट है, लेकिन वो टीथलेस है, वो बेकार है, कोई मतलब नहीं उसमें, अंग्रेजों के टाइम में चल रहा है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अब सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया है कि भाई इस राज्य का अभी नहीं आया जवाब, इस राज्य का भी जवाब नहीं आया, इस राज्य का जवाब नहीं आया। इसलिए मैं तो इस समय जन जागरण पे निकला हूं, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, सबको कह रहा हूं भैया जागृत हो जाओ, अपने अपने सांसदों को पकड़ो, अपने अपने मंत्री विधायक मंत्रियों को पकड़ो, क्योंकि अल्टीमेटली चूंकि भारत में कानून का राज है तो कानून चाहिए। हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एक्ट नहीं है। घुसपैठ नियंत्रण कानून है ही नहीं है। जैसे हमारे पास सेंट्रल लेवल पे धर्मांतरण नियंत्रण कानून नहीं है, ऐसे सेंट्रल लेवल पे घुसपैठ नियंत्रण कानून नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इसमें अमेरिका में घुसपैठ करने पे 20 से 50 साल की सजा का कानून है।
20 से 50 साल जेल में डाल दो सीधे, जेल में डाल दो अगर आप अवैध रूप से गए। इसलिए और अमेरिका की नागरिकता लेना कितना टफ होता है आपको पता है? वो जो ग्रीन कार्ड, ग्रीन वीजा, क्या वीजा मिलता है। हमारे देश में नागरिकता मुफ्त में है कि पैदा हो गए तो नागरिक हो गए। तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आए वो तो घुसपैठी हैं, लेकिन उनके बच्चे जो यहाँ पैदा हो गए उनको बाय डिफॉल्ट नागरिक उनको मान लिया जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि नागरिकता पे भी एक कानून बनाया जाए, नागरिकता को डिफाइन, भाई ये टर्म्स कंडीशन है तभी आपको नागरिकता मिलेगी। नहीं तो ऐसे अमेरिका में नागरिकता जैसे बहुत टफ होती है लेना। भारत की नागरिकता तो मुफ्त में है, कोई आ जाए बच्चा पैदा कर दे वो बच्चा नागरिक हो गया भारत का। तो नागरिकता के लिए भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के कानून बनाना पड़ेगा। और जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, आखिर अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर में जो वहां के सरकारी मुलाजिम है, बाबू है, वो किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बना देते? भारत में क्यों बना रहे हैं? 2-2 हजार पैसे खा के। तो इसलिए घुसपैठ का मूल कारण चूंकि घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है, इसलिए भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, घुसपैठ को भी देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, और घुसपैठ के जो मदद करते हैं घूस लेके उसको भी आपको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तब जाकर जेल में डालना पड़ेगा। बिल्कुल जेल में डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुकेगी। वो पैसा लेके कमा रहे हैं, अयासी कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई कानून का खौफ नहीं। आज तक आप बताइए इतने घुसपैठिए आ गए, किसी घुसपैठिए की मददगार को 10-20 साल सजा हुई? कोई फर्जी आधार एक भी आज तक किसी को कुछ नहीं। फर्जी आधार बनाने वाले, फर्जी राशन कार्ड बनाने वाले, फर्जी वोटर आईडी बनाने वाले, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, कोई आज तक जेल गया? कोई नहीं गया। तो बस इसलिए ये चल रहा है। जब तक उनको सजा नहीं होगी, कठोर 10-20 साल सजा होगी, देखिए उनकी मदद करना बंद कर देंगे। जब मदद करना बंद कर देंगे तब जाके घुसपैठ रुकेगी, नहीं तो घुसपैठ चलती रहेगी। बहुत बड़ा खतरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सीरियस मुद्दे के ऊपर इतनी सारी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।